Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz section especially which is based on the current affairs. So आज के जो current affairs होंगे उसमें हम कुछ questions देखेंगे जो बहुत important होंगे. So let's start with this discussion. That is question number 1. The question number 1 says with reference to special and differential treatment. Provisions of World Trade Organization consider the following statements, right? तो आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दीज प्रोविजंस गिव डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल राइट्स, राइट, एंड अलाउ अदर मेंबर्स टू ट्रीट देम मोर फेवरेबली. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज करेंटली एनी WTO मेंबर कैन डेजिग्नेट इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड अवेल दीज बेनिफिट्स. ठीक है. तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, नंबर 1. नंबर 2 इज कि एनी कंट्री वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्टेटस, उनको बस ये बोलना है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या? तो आंसर इज यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि आप देख रहे हो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो बाय लॉजिक ओनली आप इसको सही कर सकते हैं. दीज प्रोविजंस गिव डेवलपिंग कंट्रीज सम स्पेशल राइट्स. ठीक है, तभी तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा. तो दिस इज ट्रू. इसमें स्पेशल राइट्स भी होंगे एंड फेवरेबली भी ट्रीट किया जाएगा स्पेशली टू डेवलपिंग कंट्रीज. सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू. द सेकंड सेज कि एनी कंट्री whichever want to avail the benefits, जिनको भी बेनिफिट उठाना है डेवलपिंग कंट्री को जो बेनिफिट मिलते हैं अंडर दिस क्लॉज, तो वो खुद को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं. यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो अभी समझते हैं कि इशू क्या है. द आंसर वुड बी बोथ 1 and 2, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट होता है इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि जो टर्म्स या एग्रीमेंट होते हैं साइंड अंडर दिस WTO, उसको इम्प्लीमेंट करने का आपको एक तो टाइम ज़्यादा मिलता है. ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको मिल जाता है कि व्हेन टू इम्प्लीमेंट दीज एग्रीमेंट्स. ठीक है, तो एग्रीमेंट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टाइम लिमिट मिल जाती है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है. सेकंड होगा कि जैसे मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया के अगर गुड्स जो हैं US में जा रहे हैं तो उन पे जो टैक्स लगेगा वो किसी अगर डेवलप्ड कंट्री से सेम चीज आई हुई होती, कोई गुड्स आई होती, तो उस पे जो टैक्स लगेगा उससे कम होगा. तो दैट इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, फेवरेबल ट्रीटमेंट. तो दूसरा आपको होगा कि आपको फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. ठीक है, फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. द थर्ड थिंग वुड बी कि जो WTO के नॉर्म्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपकी कंट्री के पास, डेवलपिंग कंट्री के पास, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड यू सम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सपोर्ट ऑल्सो. ठीक है, तो आपको वो भी सपोर्ट मिलती है, इंफ्रा सपोर्ट ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरह की काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं अंडर दिस प्रोविजन ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कंट्रीज स्पेशली जो काफी एडवांस कंट्रीज हैं वो भी क्लेम कर रही हैं, बिकॉज उनको भी चाहिए भाई ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उनको भी ये एग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम मिल जाएगा. तो काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसे कर रही हैं. और अभी US ने बोला था कि इंडिया इज़ नो मोर अ डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है ये. तो इंडिया भी अभी इसमें डेवलपिंग कंट्री के तौर पे जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बेनिफिट्स इसके उठाता है. तो इंडिया का भी इसमें स्टैंड यही है कि भाई देखिए ऐसा है कि जो ये हम सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इस पे कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए. सब बैठ के डिसाइड करेंगे कि विच कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड विच इज नॉट. तो ये कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए. तो ये सारा इशू था, ये सारे जो चीज़ें चल रही हैं सेल्फ डेजिग्नेशन, वो सारे इशू के चलते हुए ये क्वेश्चन न्यूज में रहता है. राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. Now we come to the question number 2 and that is related to the Rani Gadin-Liu. Right? So इसमें आपको रानी गेडिन-लियू से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द टाइटल रानी was given to her by महात्मा गांधी. The second statement is she led the Hareka religious movement. ये दो स्टेटमेंट हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है? सो रानी गेडिन-लियू जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1930 के आसपास आपने इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा होगा CDM में. राइट, सो जब भी आप रानी गेडिन-लियू की बात करते हैं तो शी वॉज द यंगेस्ट वन, बहुत यंगेस्ट थी जब ये मूवमेंट को लीड कर रही थी ऑफ दिस मूवमेंट, हरेका रिलीजियस मूवमेंट को लीड कर रही थी एट द एज ऑफ 16 ईयर्स. ठीक है, लीड कर रही थी. और इनके जो
एम था, ये जो मूवमेंट था हरे का, ये एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था टू असर्ट द एंशियंट नागा रिलीजन आइडेंटिटी, ठीक है। और लेटर दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द पॉलिटिकल मूवमेंट स्पेशली अगेंस्ट द व्हाइट मैन, मतलब जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ट्रू, हरे का रिलीजियस मूवमेंट को वो लीड करती है, बट दिस इज नॉट ट्रू। द टाइटल रानी वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, नॉट बाय द महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट ट्रू बट दिस इज ट्रू। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, और उसके चलते जो भी ट्राइबल जो कंट्रीब्यूटर्स थे स्पेशली इन फ्रीडम फाइटर्स थे जो, तो उनको सबको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और उसी कड़ी में जो है रानी गडिनलियू एक म्यूजियम बनाया जा रहा है मणिपुर में बिकॉज ऑफ देयर रोल इन स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, राइट। तो ये है रानी गडिनलियू के बारे में। तो फर्स्ट इज नॉट ट्रू, सेकंड इज ट्रू, द आंसर वुड बी 2 ओनली, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द जिज्ञासा प्रोग्राम, ठीक है। तो जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको फिर से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट एम्स टू कनेक्ट स्कूल स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट, सो एज टू एक्सटेंड स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग विद वेल प्लान्ड रिसर्च लैबोरेटरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। द सेकंड सेज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR इन कोलैबोरेशन विद KVS दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसका वेरी इंटेंट अगर आप समझेंगे, जिज्ञासा प्रोग्राम, तो ये जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेशली इन साइंस के अगर सेक्टर में बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा हम फोकस रखते हैं, बट हमारा जो आप अगर प्रीएम्बल में भी देखेंगे या फिर हमारी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे उसमें है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है, और उस टेम्पर को अगर हमें प्रमोट करना है वी नीड टू कोलैबोरेट और स्पेशली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद द इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर होता है, एंड यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा गैप है। तो उस गैप को हटाने के लिए, उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक तरह का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिज्ञासा प्रोग्राम बाय CSIR अलॉन्ग विद दिस KVS। इसमें एम क्या था, जो भी आपके चिल्ड्रन है स्पेशली 6 to 12 जो बच्चे का एज ग्रुप होता है, 6 से 12 में जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को जो CSIR की लेबोरेटरीज हैं उनमें जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, मतलब आपको एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाना है, जो गैप है उसको धीरे धीरे कम करना है। सो दैट वाज द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव, राइट। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, स्टूडेंट एंड साइंस के बीच में ये एक कोलैबोरेशन होगा, ऑन फील्ड आपको ऐसा लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। तो अलॉन्ग विद दिस एकेडमिक सेक्शन यू वुड हैव द ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑल्सो, राइट, एंड उसमें भी टॉप क्लास साइंटिस्ट के साथ, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, KVS के साथ ही लॉन्च किया गया है। सो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, दैट इज आंसर वुड बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। Now we come to the next question, that is Justice Sri Krishna Committee is related to which of the following? तो Justice Sri Krishna Committee बहुत ही फेमस है, आप अगर जानते हैं तो that is related to the data protection, और इसी के जस्टिस BN श्री कृष्णा के रिकमेंडेशन पर ही हमारा जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है, जिसके ऊपर अभी कंसिडरेशन चल रहा है। तो पूरा बिल जो है वो उन्हीं के बेस पे है, तो ये आप ध्यान रखना, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, राइट। Now we come to the next and last question of our discussion, that is with reference to Swachh Sarvekshan Survey Award. Consider the following. The first survey is conducted by Ministry of Housing and Urban Affairs, ठीक है, and Indore has been ranked as the cleanest city of India for the 5th consecutive year for population above 1 lakh category, ठीक है। तो स्वच्छ ये जो सर्वेक्षण सर्वे है that is the part of Swachh Bharat mission, and it was launched for the first time in 2016, याद रखना, and the aim was to make India open defecation free by 2nd October, महात्मा गांधी की जयंती 2019, ठीक है। तब तक हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है इंडिया को। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है अलॉन्ग विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये दोनों मिलके ये जो सर्वेक्षण है ये करते हैं, ठीक है। इसमें पहला मैंने आपको बताया 2016 में हुआ। इसके बाद से बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से जो ऊपर की कैटेगरी है, 1 लाख से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, उसमें 5वीं बार इंदौर
जो है वो कंटिन्यूसली फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। सेकंड थर्ड पे भी है और उनको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको भी याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट बस इतना ध्यान रखना कि इंदौर जो है वो फर्स्ट पे है, ठीक है। तो ये है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर वुड बी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। अगर आपको बाकी सारे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो फोरम ब्लॉग के क्विज सेक्शन में जाइएगा, 10 PM क्विज, और वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.